Welcome students. This video lecture is a part of Rosen Public School digital learning program, and today we start our new chapter, that is 8 redox reaction. And this is the introductory part of this chapter, and today we discuss only the types of the cells. In our previous classes, in our smaller classes, we discuss about the types of cell. Cell क्या है? Basically cell वो cell नहीं है जो आप समझ रहे हैं। बायोलॉजिस्ट जो है समझते हैं कि सेल का मतलब होता है कोशिका, वो वाला सेल नहीं है। सेल का मतलब होता है वो जो घड़ी के अंदर डाला जाता है, दैट इज सेल, है ना। डेनियल सेल की बात करें या पेंसिल सेल की बात करें तो उस सेल की बात कर रहा हूँ मैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन जो है एक चैप्टर है पूरा। एंड रेडॉक्स अगर आप बात करें तो दो मिलके स्प्लिट अगर आप करते हैं स्टर्म को तो दो चीजें निकल के बाहर आती है। वन इज रेड एंड अनदर इज ऑक्स। रेड का मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। सो हाउ वुड यू डिफाइन दिस रेडॉक्स रिएक्शन? बोला जाता है those reaction which involve both reduction as well as oxidation are called redox reaction. ओके, so redox reaction और सेल का क्या कनेक्शन है? तो रेडॉक्स जो भी रिएक्शंस होती हैं वो सेल के अंदर होती हैं, और इन रिएक्शन की वजह से सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इसलिए आप इस चैप्टर में इसे पढ़ रहे हैं। बात करते हैं सेल क्या चीज है। सेल इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। सेल वो सेटअप है, वो डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब इसी बेसिस पर कि क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट कर रहा है, तो फिर आप इसे बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना। नहीं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अगर ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है तो फिर आप इसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलेंगे। तो दो टाइप के सेल्स हो गए यहाँ पर, इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपने जनरली पढ़ा होगा कॉपर के प्यूरिफिकेशन के अंदर, यानी कि रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के अंदर पढ़ा होगा, जहाँ एनोड जो है आप इम्प्योर मेटल की बनाते हैं और कैथोड जो है थिन लिया जाता है जो प्योर मेटल का होता है। ये जो सॉल्यूशन है, जिस मेटल को आप प्यूरिफाई कर रहे हैं उसी का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है। सपोज आप कॉपर को प्यूरिफाई कर रहे हैं तो यहाँ कॉपर सल्फेट भरा होगा जो कि ब्लू कलर का होगा। एनोड इम्प्योर मेटल की बनाई जाती है, प्योर मेटल की थोड़ी सी छोटी सी पतली सी लेयर ली जाती है कैथोड के रूप में। इलेक्ट्रिसिटी जैसे आप इसे प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और जितना भी प्योर कॉपर है वो यहाँ से उठकर यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, और ये जो है जितना भी डेब्रिज है या गैंग है या कचरा है वो इसके नीचे बॉटम पर सेटल हो जाएगा, जिसे आप बोलते हैं एनोड मड। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बेसिकली क्या हो रहा है, आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, उससे रेडॉक्स चेंज हो रहा है, यानी कि रेडॉक्स केमिकल चेंजेस आप कैरिड आउट कर रहे हैं। टू ब्रिंग केमिकल चेंजेस वी यूज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को ऑपरेट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी देकर, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रिसिटी बनती है। यह है आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल टाइप का सेल जो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। बेसिकली यहाँ दो कंटेंट दिए हुए हैं, वन इज जिंक एंड अनदर इज कॉपर। इलेक्ट्रोड्स आप यहाँ यूज में ले रहे हैं, और जिंक वाले जो यहाँ पर है, जिंक वाले इलेक्ट्रोड के अंदर जो है आपने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन भरा इलेक्ट्रोलाइट का, और कॉपर के अंदर कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट फिल किया एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में। बीच में ये जो यू शेप्ड जो ट्यूब लगाई है आपने, इसे बोलते हैं सोल्ट ब्रिज। आप बोलते हैं सोल्ट ब्रिज, यू शेप्ड ग्लास ट्यूब दैट फिल्ड इनसाइड डेंगल सेल इज कॉल्ड सोल्ट ब्रिज। तो ये यू शेप ट्यूब होती है, इसके अंदर बहुत सारे अलग टाइप के इलेक्ट्रोलाइट फिल किए जाते हैं। क्वेश्चंस भी बनेगा लास्ट में। तो ये एक डेनियल सेल है, एक सबसे सिंपलेस्ट टाइप का जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंट करते हैं अपन, डेनियल सेल को बोलते हैं। डेनियल वाज द साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड दिस सेटअप फर्स्ट। तो क्या होता है कि जिंक जो है आपका यहाँ पर ये ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पर आता है। तो जिंक का होगा ऑक्सीडेशन, तो ये जिंक जो है अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ बना लेगा, जो सॉल्यूशन के अंदर ये आयन जो है रिलीज हो जाएंगे, और जो दो इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं धीरे 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 इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होते चले जाएंगे, जिसकी वजह से इसका चार्ज नेगेटिव हो जाता है। यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है यू से यू, यानी कि जिंक से कॉपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेटेलिक वायर। ये जो मेटेलिक वायर आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का, जिंक से कॉपर को जोड़ता है,
और इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं जिनसे कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, अगर करंट बनेगी तो वो कॉपर से जिंक की तरफ मूव करेगी। तो गैल्वेनोमीटर में यहाँ डिफ्लेक्शन आएगा, बिल्कुल। तो ये गैल्वेनोमीटर जो है डिटेक्शन ऑफ करंट को शो करता है। हालांकि ये साइन गलत दिया हुआ है, एक साइन इधर आना चाहिए, क्योंकि करंट की जो डायरेक्शन है वो तो किधर है, कॉपर से जिंक की तरफ, और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो जिंक से कॉपर की तरफ है। इलेक्ट्रॉन जब डिपॉजिट होंगे तो ये नेगेटिवली चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम जिंक टू कॉपर, तो आपकी करंट मूव करेगी फ्रॉम कॉपर टू जिंक। ये एक बेसिक सेटअप है। अब देखिए रिएक्शन जो है कॉपर, देखिए कॉपर के साथ हो रहा है, कॉपर मैंने बोला लेस रिएक्टिव है जिंक से, तो जिंक का जो ज्यादा रिएक्टिव होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जो लेस रिएक्टिव होता है उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके डिपॉजिट हो जाएगा इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, और जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके घुल जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। इस तरीके से ये डेनियल सेल काम करता है। तो मुझे एक चीज बताइए, डेनियल सेल के 2 हिस्से हो गए, अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ पूरी इंटरमीडिएट लाइन, तो यहाँ ये वाला जो पोर्शन है हाफ पोर्शन जिसे बोलते हैं आप, तो हाफ सेल जो है ये इंडिकेट कर रहा है ऑक्सीडेशन प्रोसेस को। तो ये जो रिएक्शन है इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, और इसे बोलते हैं आप जहाँ रिडक्शन हो रहा है रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन कर लेते हैं तो उसे बोलते हैं ओवरऑल रिएक्शन। तो बेसिकली इस डेनियल सेल यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के प्रोटोटाइप को अगर आप देखें तो यहाँ लोन यहाँ पर आपको नजर आता है, एल का मतलब होता है लेफ्ट। अगर आप सोल्ट ब्रिज को अगर आप क्या माने रेफरेंस माने तो ये वाली साइड कहलाती है लेफ्ट, और ये वाली साइड कहलाएगी राइट। तो लेफ्ट पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड उसे बोला जाएगा, और यहाँ नेगेटिवली चार्ज होगा एनोड। तो लोन आप इसे बोल सकते हैं। एल का मतलब लेफ्ट, फिर रिपीट कर रहा हूँ, एल का मतलब लेफ्ट, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ए का मतलब एनोड, और एन का मतलब नेगेटिवली चार्ज। इसी प्रकार अगर आप इधर बोलेंगे, चलो इसे तो देख लीजिए आप, इसी प्रकार आप इधर देखते हैं अगर, तो यहाँ बोला जाएगा राइट रिडक्शन कैथोड एंड पॉजिटिवली चार्ज। सेल रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो डेनियल सेल को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले आप सोल्ट ब्रिज टू वर्टिकल लाइन से आप शो करते हैं, फिर लेफ्ट साइड और राइट साइड हो गई। जो whatever is written on the left side that represent the oxidation change, and whatever is written on the right hand side they represent the reduction। जो रिएक्शंस आपकी हुई है इस तरीके की ओवरऑल रिएक्शन है। जब आप इसको सेट करते हैं तो ओवरऑल रिएक्शन के बाद जो आपके कहाँ हुआ है, यस ऑक्सीडेशन को आपने आगे लिखा, रिडक्शन को आपने पीछे लिखा, आपका ये सेटअप आपको नजर आता है। कॉपर, ये आपका जो कॉपर है ये इस साइड है, मैं तो करेक्ट कर लेता हूँ। आपका ये जो कॉपर होगा बेटा, यस यस यस, तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यस रिएक्शन इससे व्यवस्थित हो जाएगी। आपकी जो रिएक्शन है ओरिजिनली वो ऐसा है, देखिए सेल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सोल्ट ब्रिज के जो है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन जो साइड है उसमें आप इसको इंक्लूड करेंगे। अब आप इसको देख सकते हैं करेक्ट हो चुका है ना। तो आप जब इस सेल को रिप्रेजेंट करेंगे, यस अब ये करेक्ट हो चुका है बिल्कुल, तो ये आपका सेट रहेगा। तो यहाँ देखिए आप ऑक्सीडेशन जो भी हो रहा है आपने इस साइड लिखा, रिडक्शन आपने इस साइड लिखा। सोल्ट ब्रिज की बात कर रहा था मैं, the U-shaped glass tube filled with the non-reactive electrolytes like KCl, K2SO4, KNO3 is called salt bridge, and functions क्या होगा, it maintain ionic balance in the both half cells, and second it connect to half cells internally। अगर आप देखते हैं यहाँ पर, देखिए आप, मैं आपको बता देता हूँ सोल्ट ब्रिज कहाँ है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज जो है दो हाफ सेल्स को जोड़ने का काम कर रहा है, दूसरा ये आयनिक बैलेंस भी मेंटेन करता है। उसके दो निजी फंक्शंस हो गए जो आपको याद होने चाहिए। आगे मूव करते हैं अपन, थोड़ा सा स्पीड अप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इस क्वेश्चन एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आता है, एग्जाम में तो बैलेंसिंग से आता है क्वेश्चन, बट ये एक एलिमेंट्री नॉलेज है रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, इसलिए थोड़ा सा स्पीड अप रख रहा हूँ। आउटपुट क्या है डेनियल सेल का, तो डेनियल सेल से आपको मिलता है 1.10 वोल्ट। डेनियल सेल इतना वोल्ट प्रोड्यूस करता है, कैलकुलेशन भी करके दिखाया हुआ है। ये रेड माइनस ई ऑक्सी फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने के लिए कितना ईएमएफ देगा। आपके देखिए एक टेबल बनी होगी वहां पर कॉपी के अंदर, जिसे बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो उसके अंदर जो है कॉपर के आगे Cu से Cu2 प्लस के आगे ये लिखा होगा प्लस 0.34 वोल्ट। बुक में ढूंढे आप, कहीं ना कहीं ये टेबल मिलेगी, ये एग्जाम में मिले हुए होते हैं। नेगेटिव का नेगेटिव साइन रखा। इसका जो है ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बेटा, जिंक का हो रहा है। तो जिंक का जो वैल्यू है वहां पर Zn2 प्लस से Zn, Zn से Zn2 प्लस या जो भी है, तो Zn2 प्लस से Zn लिखा होगा,
वो -0.76 होगा। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये निकल के आता है, तो आप ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कुछ टर्म्स हैं जो इससे रिलेटेड है, जैसे कि रेडॉक्स कपल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सॉल्ट ब्रिज एंड ईएमएफ। तो ये कहाँ से निकल के आता है? तो ये सारी टर्म्स जो हैं, आप रेडॉक्स कपल की बात करें आप, तो रेडॉक्स कपल में जैसे Cu एंड Cu2+, तो एक ऑक्सीडाइज फॉर्म हो गई Cu2+, और Cu क्या है? रिड्यूस फॉर्म हो गई। तो ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड रेडॉक्स कपल। फिर रिपीट कर रहा हूँ, रेडॉक्स कपल किसे बोलेंगे? ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड रेडॉक्स कपल। ऐसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, yes, the potential difference between इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। एकदम यहाँ लिखना भूल गया मैं, इसे बोलते हैं सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल का मतलब होता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। सेल पोटेंशियल भी यहाँ पर रेट कर लें आप, देखिए यहाँ पर सेल पोटेंशियल भी आ जाएगा एक, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड नेक्स्ट आता है आपका सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोथ आर मेजर इन अ वोल्टेज। सेल पोटेंशियल किसे बोलते हैं? द इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। स्टैंडर्ड किसे बोलते हैं? जब आप स्टैंडर्ड कंडीशन आप यूज में लेते हैं, जैसे कि 1 atm प्रेशर और 273 यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर। सॉल्ट ब्रिज में एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए मोटिवेशनल फोर्स प्रोवाइड करे, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो बेसिकली किसकी वजह से आता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से आता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से आता है। कुछ वर्कशीट है जो इस पे बेस्ड है, वो देख लीजिए आप। Daniell cell is a type of electrochemical cell. Second question, output voltage of a Daniell cell is 1.10 volt. Third question, salt bridge connected to half cells क्या आएगा बेटा? सोचिए, internally दो half cells को अंदर से जोड़ता है। Reduction is always carried out at the cathode or anode? Cathode. Oxidation is carried out always at the anode. Sixth question है, in electrolytic cell anode having, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एनोड पे कौन सा चार्ज है? देख के बताना, देखिए मुझे आंसर जो मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं यहाँ पर देख लीजिए, सारा आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने स्टार्ट कर दिया है रेडॉक्स को। रेडॉक्स के अंदर सेल पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से सेल वर्क करता है। सेल दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दोनों में डिफरेंसेस आपको लर्न करना है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अगर पढ़ना है, समझना है, तो डेनियल सेल को पढ़ना होता है। और डेनियल सेल अगर आपने पढ़ा है तो बहुत सारे टर्म्स आपने पढ़ी होगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, रेडॉक्स कपल, बहुत सारी चीजें। तो इस तरीके से इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया रेडॉक्स रिएक्शन का। टुमारो आई विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन एंड देन गो फॉर द बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि वहीं से 3 मार्क्स क्वेश्चन बनता है। So this is all are about today lecture and I hope you enjoy this lecture. समझ में आया होगा आपको। So thanks for watching this video and have a nice day.